क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आपको बार बार रोक देती है, कहती है तुम नहीं कर पाओगे, तुम तैयार नहीं हो। यही आवाज धीरे धीरे आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करने लगती है और आप बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। आज हम इसी आवाज को समझेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे। ये कहानी है बिग ट्रस्ट की, जहां आपको सिखाया जाता है कि सेल्फ डाउट दुश्मन नहीं है, बस एक पैटर्न है जिसे आप बदल सकते हैं। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सबसे पहले एक सिंपल सच समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम रेडी फील करेंगे तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप शुरू करते हैं तभी आप रेडी बनते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो हर दिन खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता, और एक इंसान जो डर के बावजूद एक छोटा स्टेप लेता है। समय के साथ कौन आगे जाएगा? जवाब साफ है। इस किताब का पहला बड़ा लेसन है कि आपके थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए कई बार झूठी कहानियां बनाता है, जैसे लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन असल में यह सिर्फ डर की आवाज है, सच नहीं है। जब आप हर थॉट को सच मान लेते हैं, तब आप खुद को लिमिट कर लेते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तब आप फ्री होने लगते हैं। अब बात करते हैं पहले एट्रीब्यूट की, जिसे कहा गया है एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, बिना कंपैरिजन के, बिना परफेक्शन के। बहुत लोग अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल से मेजर करते हैं। अगर लोग प्रेज करें तो अच्छा फील होता है, अगर इग्नोर करें तो हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी वैल्यू किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप स्ट्रांग बनते हैं, और जब आप खुद को रिजेक्ट करते हैं, तब आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है एजेंसी, यानी अपने ऊपर भरोसा करना। क्या आप खुद को केपेबल मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप खुद पर डाउट करते रहेंगे तो कोई स्किल आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। यहां एक पावरफुल बात समझिए, सक्सेस स्किल्स से कम और सेल्फ बिलीफ से ज्यादा आता है। जब आप खुद को मौका देते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट है ऑटोनॉमी, यानी अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बहुत बार हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सिचुएशंस या लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपकी पावर वापस आ जाती है। जब आप कहते हैं मेरे पास चॉइस है, तभी आप चेंज कर पाते हैं, वरना आप हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। अब आता है चौथा एट्रीब्यूट, एडेप्टेबिलिटी, जो इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं? क्या आप फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस को समझकर हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही। लेकिन स्ट्रांग वही होता है जो टूटता नहीं, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं, तब आप कंट्रोल में आते हैं, और जब आप कंट्रोल में आते हैं, तब आपकी जिंदगी स्टेबल होने लगती है। इस किताब का एक और डीप मैसेज है कि सेल्फ डाउट को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे हैंडल किया जा सकता है। स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिन्हें डर नहीं लगता। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में होता है। अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई डाउट आए, उसे पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ डर है? दूसरा, हर दिन एक छोटा एक्शन लीजिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन ही कॉन्फिडेंस बनाता है। तीसरा, कंपैरिजन बंद कीजिए। आपकी जर्नी आपकी है, किसी और की नहीं। और चौथा, अपने छोटे छोटे विंस को नोटिस कीजिए, क्योंकि वही आपकी नई आइडेंटिटी बनाते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी, वही अब पॉसिबल लगने लगती है, और जो आवाज पहले आपको रोकती थी, वही अब कमजोर पड़ने लगती है। यही है बिग ट्रस्ट की पावर। जब आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, आप ओवरथिंकिंग कम करते हैं, और आप अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके साथ इसी तरह की पावरफुल जर्नीज लेकर आते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि बदलें, फील करें और ग्रो करें।
चाहे आप गांव से जुड़े हों या शहर से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी कोने से, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। तो बताइए आप कहां से सुन रहे हैं और क्या आप आज से खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे? चैप्टर वाइज अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, Who's running the show and what is the name? ये चैप्टर एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। आपकी जिंदगी को असल में चला कौन रहा है, आप या आपके थॉट्स? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे दिमाग में चलने वाली आवाजें ही हमें कंट्रोल करती हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या जरूरत है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और आप रुक जाते हैं। यही है सेल्फ डाउटिंग माइंड, जो बिना पूछे आपकी लाइफ की स्टीयरिंग पकड़ लेता है। बिग ट्रस्ट हमें सिखाती है कि ये आवाज आप नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है जो सालों से रिपीट हो रहा है। बचपन के एक्सपीरियंसेस, लोगों की बातें, सोसाइटी के रूल्स, सब मिलकर आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट बना देते हैं और फिर वही स्क्रिप्ट हर सिचुएशन में चलने लगती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर दो लोग एक ही सिचुएशन में हों, एक अपॉर्चुनिटी दोनों के सामने आए, पहला इंसान सोचेगा मैं ट्राई करता हूं, दूसरा सोचेगा मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। फर्क अपॉर्चुनिटी में नहीं है, फर्क उस आवाज में है जो उनके अंदर चल रही है। और जब तक आप इस आवाज को पहचान नहीं लेते, तब तक आप सोचते रहेंगे कि प्रॉब्लम बाहर है, जबकि असली प्रॉब्लम अंदर है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट यह है कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन सी आवाज आपको रोक रही है, तब आप उसके ऊपर कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये सच है या सिर्फ डर है? क्या ये मेरी आवाज है या किसी और की जो मैंने मान ली है? जैसे ही आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वैसे ही कंट्रोल वापस आपके हाथ में आने लगता है, और यही सेल्फ ट्रस्ट की शुरुआत है। चैप्टर 2, शुड आई बिलीव एवरीथिंग आई थिंक एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर आपके पूरे सोचने के तरीके को चैलेंज करता है। हम बचपन से ये मानते आए हैं कि जो हम सोचते हैं वही सच होता है, लेकिन क्या हर थॉट सच होता है? अगर आपके दिमाग में बार बार ये आता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, तो क्या वो सच है या सिर्फ एक बिलीफ है जो आपने बना लिया है? सच ये है कि आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए कई बार गलत कहानियां बनाता है। वो वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है ताकि आप रिस्क न लें, लेकिन इसी वजह से आप ग्रो भी नहीं कर पाते। सोचिए, अगर हर थॉट सच होता तो हर डर रियलिटी बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब थॉट सिर्फ थॉट्स हैं, फैक्ट्स नहीं है। जब आप हर थॉट को सच मान लेते हैं, तब आप खुद को लिमिट कर देते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब आप उनसे अलग हो जाते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत मानने की बजाय पॉज लें और खुद से पूछें, क्या इसके पास कोई प्रूफ है या ये सिर्फ एक अजम्पशन है? अगर आपका दिमाग कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो पूछिए, क्या पहले हर बार फेल हुए हो या कुछ बार सक्सेस भी मिली है? जैसे ही आप एविडेंस ढूंढते हैं, वैसे ही आपका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग बायस से भरा होता है। वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करता है, पॉजिटिव को इग्नोर करता है। इसलिए अगर आप सिर्फ अपने थॉट्स पर भरोसा करेंगे, तो आप हमेशा खुद को कम समझेंगे। लेकिन अगर आप रियलिटी पर ध्यान देंगे, तो आपको दिखेगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। धीरे धीरे जब आप अपने थॉट्स को ब्लाइंडली मानना बंद करते हैं, तब आप फ्री होने लगते हैं। आप हर डिसीजन डर के बेसिस पर नहीं लेते, बल्कि क्लैरिटी के बेसिस पर लेने लगते हैं, और यही बदलाव आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। यही है सेल्फ ट्रस्ट की असली शुरुआत, जहां आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बनते हैं। चैप्टर 3, व्हाट इज माई डाउट प्रोफाइल टेलिंग मी एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर आपको अपने डाउट को समझने का एक नया तरीका देता है। क्योंकि हर इंसान का सेल्फ डाउट एक जैसा नहीं होता, हर किसी का एक अलग पैटर्न होता है, जिसे यहां डाउट प्रोफाइल कहा गया है। कुछ लोग हमेशा फेलियर से डरते हैं, कुछ लोग रिजेक्शन से, और कुछ लोग इस बात से कि लोग क्या सोचेंगे। यही पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि जब तक आप अपने डाउट का पैटर्न नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। अब सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी कमजोरी कहां है, तो आप उसे कैसे सुधारेंगे? इसलिए इस चैप्टर का फोकस है अवेयरनेस।
अपने डाउट को ऑब्जर्व करना। जब भी आप किसी सिचुएशन में डरते हैं, रुकते हैं या पीछे हटते हैं तो खुद से पूछिए, मैं अभी किस चीज से डर रहा हूं? फेलियर से, जजमेंट से या कंट्रोल खोने से? जैसे ही आप अपने डाउट का नाम देना शुरू करते हैं, वैसे ही वो थोड़ा कमजोर होने लगता है। एक एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई इंसान हर बार नई अपॉर्चुनिटी को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है लोग उसे जज करेंगे, तो उसका डाउट प्रोफाइल क्लियर है, फियर ऑफ जजमेंट। अब अगर वो इसे पहचान लेता है तो अगली बार वो खुद से कह सकता है, ये मेरा पुराना पैटर्न है, ये सच नहीं है। और धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर सकता है। इस चैप्टर की एक और पावरफुल बात यह है कि डाउट हमेशा आपको सेफ जोन में रखना चाहता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसलिए जब भी आपको डाउट महसूस हो तो उसे सिग्नल समझिए कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। ये डर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी का इंडिकेटर है। जब आप इस माइंडसेट के साथ डाउट को देखते हैं, तब आप उससे भागते नहीं बल्कि उसके साथ आगे बढ़ते हैं, और यही सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत बनाता है। चैप्टर 4, एम आई इनफ एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर दिल को छूने वाला है, क्योंकि ये उस सवाल पर बात करता है जो लगभग हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। क्या मैं काफी हूं? क्या मैं इनफ हूं? बहुत लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से खुद को कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें और बेहतर होना चाहिए, तभी लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। यही फीलिंग उन्हें हमेशा कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी में रखती है। यहां पर सबसे जरूरी बात समझनी है कि आपकी वैल्यू किसी अचीवमेंट या अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। आप ऑलरेडी इनफ हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी वर्थ को दूसरों के नजरिए से मेजर करने लगते हैं। अगर लोग हमें पसंद करें तो हम खुद को अच्छा समझते हैं, और अगर इग्नोर करें तो हम खुद को गलत मान लेते हैं। यही साइकिल सेल्फ डाउट को और मजबूत करता है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि परफेक्शन का पीछे भागना असल में सेल्फ डाउट का ही एक रूप है। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तभी आप वैल्यूएबल है, तब आप खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं और कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। लेकिन जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तब आप अंदर से फ्री हो जाते हैं। एक सिंपल प्रैक्टिस ये है कि हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज जैसा हूं वैसा एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप धीरे धीरे अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, और अगर जवाब नहीं है तो समझिए कि आप अभी भी दूसरों की अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं। जब आप खुद को इनफ मान लेते हैं, तब आप कंपैरिजन से बाहर आ जाते हैं। आप अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं और वही ग्रोथ आपको आगे ले जाती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। सेल्फ एक्सेप्टेंस ही सेल्फ ट्रस्ट की फाउंडेशन है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, और जब आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर 5, शुड आई बिलीव द वॉइसेस इन माई हेड एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर हमें हमारे माइंड की सबसे बड़ी चाल समझाता है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं। खासकर वो आवाजें जो हमें रोकती हैं, जो कहती हैं तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, लोग तुमसे बेहतर हैं। यही इनर वॉइसेस धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती हैं। बिग ट्रस्ट ये सिखाती है कि हर आवाज पर भरोसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर आवाज सच्ची नहीं होती। सोचिए, अगर आपके दिमाग में कोई कहे कि आप फेल हो जाओगे, तो क्या यह सच है या सिर्फ एक डर है? असल में यह आपका ब्रेन है जो आपको रिस्क लेने से रोकना चाहता है। वो आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वर्स्ट केस सिनारियो दिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इन आवाजों को फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख ये है कि आपको अपने थॉट्स के साथ रिलेशनशिप बदलना होगा। उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जब भी कोई नेगेटिव वॉइस आए तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पॉज लें और खुद से पूछें, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ एक कहानी जो मेरा दिमाग बना रहा है? जैसे ही आप ये डिस्टिंक्शन समझते हैं, वैसे ही आप उन आवाजों के कंट्रोल से बाहर आने लगते हैं। एक सिंपल टेक्निक ये है कि उस आवाज को नेम दीजिए, जैसे इनर क्रिटिक, और जब भी वो बोले तो उसे पहचानिए और कहिए, ये फिर से वही पुरानी आवाज है जो मुझे रोकती है। इससे आप और आपके थॉट्स के बीच डिस्टेंस बनता है, और यही डिस्टेंस आपको फ्रीडम देता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो आवाज पहले बहुत पावरफुल लगती थी, अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही, क्योंकि आपने उसे चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और यही सेल्फ ट्रस्ट का अगला स्टेप है। जब आप अपने माइंड के हर मैसेज को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, तब आप खुद के लिए सही डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। चैप्टर 6, व्हाई एम आई हाइडिंग एंड व्हाट इज द नेम?
ये चैप्टर एक बहुत सच्चा और अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है। आप अपनी असली पोटेंशियल को क्यों छुपा रहे हैं? क्यों आप पीछे रहते हैं? क्यों आप खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करते? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है फियर ऑफ जजमेंट और फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि अगर हम सामने आएंगे तो लोग हमें जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और इसलिए हम सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हाइडिंग आपको टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिग्रेट देता है। जब आप बार बार खुद को रोकते हैं तब आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप इससे ज्यादा कर सकते थे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अक्सर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहन लेते हैं। हम वही बनते हैं जो लोग देखना चाहते हैं ताकि हमें एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इस प्रोसेस में हम अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं और यही सेल्फ डाउट को और बढ़ाता है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है छोटे छोटे स्टेप्स से खुद को दिखाना शुरू करना। जरूरी नहीं कि आप एकदम से बोल्ड बन जाए, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी वॉइस यूज करना शुरू कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपने एक्शन से दिखा सकते हैं कि आप केपेबल हैं। जब आप हाइडिंग छोड़ते हैं तब शुरू में डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद के करीब आते हैं। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि आपका असली ग्रोथ तब शुरू होता है जब आप छुपना बंद करते हैं और सामने आना शुरू करते हैं, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है और आपको खुद पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। चैप्टर 7, डू आई हैव टू बी परफेक्ट एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर उस ट्रैप को तोड़ता है जिसमें बहुत लोग फंसे रहते हैं, परफेक्शनिज्म। बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से ये सेल्फ डाउट का ही एक रूप है। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, तब आप कभी शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि परफेक्शन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि परफेक्शन की चाह आपको एक्शन लेने से रोकती है और आपको हमेशा डिले में रखती है। सोचिए कितनी बार आपने कुछ इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही टाइम नहीं है या अभी आप परफेक्ट नहीं है। यही सोच आपको पीछे रखती है, क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट होकर शुरू नहीं करता। हर सक्सेसफुल इंसान ने इम्परफेक्ट होकर शुरुआत की है और धीरे धीरे इंप्रूव किया है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स लेते हैं तभी आप सीखते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप परफेक्ट बनने का इंतजार करते हैं तब आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप खुद को परमिशन दें इम्परफेक्ट होने की। खुद से कहें कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस शुरू करना है। जैसे ही आप ये माइंडसेट अपनाते हैं, वैसे ही प्रेशर कम होने लगता है और एक्शन आसान हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो काम पहले मुश्किल लगता था वो अब मैनेजेबल लगने लगता है, क्योंकि आपने परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को चूज किया है। और यही सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत करता है, क्योंकि अब आप खुद को प्रूव कर रहे हैं कि आप बिना परफेक्ट हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8, द गिफ्ट ऑफ सेल्फ फॉरगेटिंग, एक्सेप्टेंस इन द हियर एंड नाउ, एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर आपको एक अलग तरह की फ्रीडम देता है। यहां बात होती है सेल्फ फॉरगेटिंग की, यानी कुछ समय के लिए खुद को भूल जाना और पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना। क्योंकि अक्सर हमारा माइंड या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर की चिंता में, और इसी वजह से हम करंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। यहां एक गहरी बात समझाई गई है कि जब आप हर समय खुद के बारे में सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं, तब आप नेचुरली बिहेव नहीं कर पाते और आपका फोकस टूट जाता है। लेकिन जब आप खुद को भूलकर सिर्फ उस काम पर ध्यान देते हैं जो आप कर रहे हैं, तब आप अपने बेस्ट वर्जन में आ जाते हैं। बिग ट्रस्ट ये बताती है कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसा वो है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अननेसेसरी स्ट्रगल से बाहर आते हैं और आपका माइंड काम होने लगता है। एक सिंपल प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप ओवरथिंक करें तो अपने अटेंशन को वापस उस काम पर लाएं जो आप कर रहे हैं। अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करें, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। इससे आप धीरे धीरे प्रेजेंट में आना सीखते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जितना आप खुद के बारे में कम सोचते हैं, उतना आप ज्यादा फ्री महसूस करते हैं और उतना ही बेहतर परफॉर्म करते हैं। यही एक्सेप्टेंस आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अब आप खुद को प्रूव करने के प्रेशर में नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने की स्टेट में होते हैं, और यही स्टेट आपको रियल कॉन्फिडेंस देती है। चैप्टर 9, कैन आई हैंडल दिस?
एंड वॉट इज द नेम? ये चैप्टर उस डर को एड्रेस करता है जो हर नई सिचुएशन में सामने आता है। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? क्या मैं टूट जाऊंगा? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? यही सवाल हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि फियर का मतलब वीकनेस नहीं होता, बल्कि ये एक सिग्नल होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। अक्सर हम किसी चैलेंज को देखने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को देखें तो आपने पहले भी कई मुश्किल सिचुएशंस हैंडल की हैं, बस आपने उन्हें नॉर्मल मान लिया। इसलिए इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि अपने पास्ट एविडेंस को याद करो। आपने पहले भी संभाला है तो अब भी संभाल सकते हो। एक पावरफुल शिफ्ट यह है कि सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि चैलेंज की तरह देखना। जब आप माइंडसेट बदलते हैं तब आपका रिएक्शन भी बदलता है। आप घबराने की बजाय सोचने लगते हैं कि इसे कैसे हैंडल किया जाए, और यही सोच आपको एक्शन लेने की तरफ ले जाती है। एक सिंपल प्रैक्टिस ये है कि जब भी आपको लगे कि यह बहुत मुश्किल है तो खुद से पूछिए, वर्स्ट क्या हो सकता है, और अगर वो हो भी जाए तो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? ज्यादातर केसेस में जवाब होगा हां, क्योंकि इंसान अडैप्ट करने के लिए बना है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको डराती थीं, अब आप उन्हें फेस करने लगे हैं। और हर बार जब आप किसी मुश्किल को हैंडल करते हैं तब आपका सेल्फ ट्रस्ट और स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप खुद को प्रूफ दे रहे होते हैं कि आप केपेबल हैं। चैप्टर 10, एम आई एन इम्पोस्टर एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर उस फीलिंग को एक्सप्लेन करता है जिसे बहुत लोग सीक्रेटली फील करते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम। यानी अंदर से यह महसूस होना कि मैं यहां बिलोंग नहीं करता, मैं जितना दिख रहा हूं उतना केपेबल नहीं हूं, और एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं फेक हूं। यह फीलिंग खासकर तब आती है जब आप कुछ नया अचीव करते हैं या एक नए लेवल पर पहुंचते हैं। बिग ट्रस्ट ये बताती है कि यह फीलिंग बहुत कॉमन है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में फेक हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करने में टाइम ले रहा है। अक्सर हम अपनी सक्सेस को लक या टाइमिंग पर डाल देते हैं और अपनी मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। यही पैटर्न इम्पोस्टर सिंड्रोम को स्ट्रांग करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप उस पोजीशन पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे आपकी मेहनत और कैपेबिलिटी है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑनेस्ट होना है और सीखते रहना है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता लेकिन आप सीख सकते हैं, तब प्रेशर कम हो जाता है और आप नेचुरली परफॉर्म करने लगते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि अपनी अचीवमेंट्स को लिखना शुरू करें और उन्हें एक्सेप्ट करें, खुद को क्रेडिट दें, क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी सक्सेस को इग्नोर करेंगे तो आपका माइंड हमेशा आपको डाउट करेगा। धीरे धीरे जब आप अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं तब इम्पोस्टर वाली फीलिंग कम होने लगती है और उसकी जगह कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि सेल्फ ट्रस्ट आता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और किसी भी नई सिचुएशन में खुद को साबित कर सकते हैं। चैप्टर 11, व्हाई इज एवरीवन बेटर देन मी एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर उस कंपैरिजन ट्रैप को तोड़ता है जिसमें आज लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और हर बार हमें लगता है कि बाकी सब हमसे बेहतर है। कोई हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, कोई ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और धीरे धीरे ये सोच हमारी सेल्फ वर्थ को कमजोर कर देती है। बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि कंपैरिजन कभी भी फेयर नहीं होता, क्योंकि आप अपनी पूरी जर्नी को किसी और के हाईलाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। सोचिए, आप अपनी स्ट्रगल्स, फेलियर्स और डाउट सब जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में आपको सिर्फ उनकी सक्सेस दिखती है, इसलिए आपको लगता है कि आप पीछे हैं, जबकि रियलिटी में हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस वो दिखती नहीं है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन ये है कि कंपैरिजन आपको आगे नहीं ले जाता, ये सिर्फ आपको रोकता है, क्योंकि जब आप दूसरों पर फोकस करते हैं तब आप अपनी ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है इंप्रूवमेंट से वैलिडेशन पर, और यही आपको स्टक रखता है। एक सिंपल शिफ्ट यह है कि कंपैरिजन को कंपटीशन की बजाय इंस्पिरेशन में बदल दीजिए। जब आप किसी को बेहतर देखते हैं तो खुद को नीचा दिखाने की बजाय ये सोचिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इससे आपका माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं।
धीरे धीरे जब आप अपनी जर्नी पर फोकस करना शुरू करते हैं, तब आपको दिखता है कि आप भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स में ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आप खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से कंपेयर कर रहे होते हैं। चैप्टर 12, डू आई जस्ट नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ता है कि सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। हम हमेशा सुनते हैं कि कॉन्फिडेंट बनो तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेकिन बिग ट्रस्ट ये कहती है कि कॉन्फिडेंस प्राइमरी नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट प्राइमरी है। कॉन्फिडेंस अक्सर रिजल्ट के बाद आता है। जब आप कुछ अचीव करते हैं तब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कॉन्फिडेंट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए ये माइंडसेट बदलना जरूरी है कि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं बनना, मुझे बस एक्शन लेना है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कॉन्फिडेंस अनरिलिएबल होता है, कभी हाई होता है कभी लो, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि वो आपके एक्शंस पर बेस्ड होता है। जब आप बार बार डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तब आप अपने आप को प्रूफ देते हैं कि आप कर सकते हैं, और यही प्रूफ धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट में बदलता है। एक पावरफुल एग्जाम्पल ये है कि एक बिगिनर कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करता रहता है तो धीरे धीरे वो बेटर होता जाता है, और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस कॉज नहीं बल्कि इफेक्ट है। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप कॉन्फिडेंस फील करने का इंतजार करना बंद करें और छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करें। चाहे आप नर्वस हों, फिर भी एक्शन लें, क्योंकि एक्शन ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत ही कम महसूस होने लगेगी, क्योंकि अब आप खुद पर भरोसा करने लगेंगे। और जब सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है, तब आप किसी भी सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि कॉन्फिडेंस के पीछे मत भागो, सेल्फ ट्रस्ट बनाओ, वही आपको हर लेवल पर सपोर्ट करेगा। Chapter 13, The Gift of Inner Authority, Agency in the Here and Now. एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत याद दिलाता है, आपकी इनर अथॉरिटी, यानी आपके अंदर की वो शक्ति जो ये तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे और किस दिशा में अपनी जिंदगी ले जाएंगे। अक्सर हम अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे, कोई हमें अप्रूव करे, कोई हमें बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन इसी प्रोसेस में हम अपनी खुद की आवाज को दबा देते हैं। बिग ट्रस्ट ये सिखाती है कि एजेंसी का मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना। सोचिए, अगर हर डिसीजन लेने से पहले आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या आप कभी अपने दिल की सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे होंगे, और यही सेल्फ डाउट को और मजबूत करता है, क्योंकि अंदर से आपको पता होता है कि आप अपने लिए नहीं जी रहे। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आपको अपनी अथॉरिटी खुद बनानी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की एडवाइस इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। जब आप अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। एक डीप बात यह है कि मिस्टेक्स भी आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं। अगर आप गलती से डरकर डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? इसलिए एजेंसी का मतलब है रिस्क लेना, अपने डिसीजंस पर खड़ा रहना और हर आउटकम से सीखना। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना शुरू करें। हर बार दूसरों से वैलिडेटेशन लेने की बजाय खुद से पूछें, मुझे क्या सही लगता है? धीरे धीरे यह हैबिट आपकी इनर अथॉरिटी को मजबूत करेगी और आप कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि सेल्फ ट्रस्टिंग बनेंगे। जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं, ब्लेम करना बंद हो जाता है और आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख है कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और जब आप इसे पकड़ते हैं तभी असली चेंज शुरू होता है। चैप्टर 14, डू माई चॉइसेस मैटर एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर एक ऐसा सवाल उठाता है जो कई लोगों को अंदर से कंफ्यूज करता है। क्या मेरे चॉइसेस सच में फर्क डालते हैं या सब कुछ पहले से तय है? बहुत बार लोग अपनी सिचुएशन को देखकर मान लेते हैं कि उनके डिसीजंस का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन बिग ट्रस्ट ये क्लियर करती है कि हर छोटा डिसीजन भी आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। भले ही उसका इंपैक्ट तुरंत न दिखे, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे चॉइसेस मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। सोचिए, एक इंसान जो हर दिन थोड़ा सा एफर्ट डालता है और एक इंसान जो हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट करता है। शुरुआत में दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होगी।
इसका मतलब ये है कि आपके डेली चॉइसेस ही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आप पावरलेस नहीं हैं। आपके पास हमेशा चॉइस होती है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। आप हार मानेंगे या कोशिश करेंगे। आप डर के साथ रुकेंगे या उसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। एक पावरफुल शिफ्ट ये है कि अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली लेना शुरू करें। ऑटो पायलट पर मत जिएं। हर बार जब आप कोई डिसीजन लें तो खुद से पूछें, क्या ये मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर नहीं, तो उसे बदलने का करेज रखें। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ये है कि दिन के अंत में अपने डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करें। आपने क्या चुना, क्यों चुना और उसका क्या इफेक्ट पड़ा। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और धीरे धीरे आप बेटर चॉइसेस लेने लगेंगे। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके चॉइसेस मैटर करते हैं, तब आपकी लाइफ में सीरियसनेस आती है। आप हर दिन को इंपॉर्टेंट मानते हैं और यही एटीट्यूड आपको आगे ले जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि आपके डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं और हर चॉइस उस कहानी का एक नया चैप्टर बना रही है। Chapter 15. Why can't life be easier? And what is the name? ये चैप्टर उस फ्रस्ट्रेशन को समझता है जो हम सभी कभी न कभी फील करते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। जब बार बार चैलेंजेस आते हैं और हमें लगता है कि लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, बाकी लोगों के लिए सब आसान क्यों दिखता है और मेरे लिए ही सब हार्ड क्यों है। यही सोच धीरे धीरे हमें विक्टिम माइंडसेट की तरफ ले जाती है। बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि लाइफ पर डिफिकल्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस डिफिकल्टी को हम कैसे देखते हैं वही असली फर्क पैदा करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर लाइफ आसान होती तो हम ज्यादा खुश होते, ज्यादा सक्सेसफुल होते। लेकिन सच्चाई ये है कि इजी लाइफ हमें ग्रो नहीं करती, चैलेंजेस ही हमें शेप करते हैं। हर मुश्किल सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे तो आप उस लेसन को मिस कर देंगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि स्ट्रगल को अवॉइड करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि स्ट्रगल ही ग्रोथ का रास्ता है। जब आप हर चैलेंज को अनफेयर मानते हैं तब आप कमजोर पड़ते हैं, लेकिन जब आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तब आप स्ट्रांग बनते हैं। एक डीप बात यह है कि आपका दिमाग कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो हर मुश्किल को प्रॉब्लम बनाकर दिखाता है। लेकिन अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को बदल दें और ये मान लें कि डिफिकल्टीज नॉर्मल हैं, तो आपका रिएक्शन बदलने लगता है। आप पैनिक नहीं करते, बल्कि कामली सिचुएशन को हैंडल करने लगते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जब भी लाइफ आपको चैलेंज दे तो तुरंत ये पूछने की बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये पूछें कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन आपकी पूरी सोच को शिफ्ट कर देता है और आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जिन चीज़ों से आप पहले फ्रस्ट्रेट होते थे, अब आप उन्हें हैंडल करने लगे हैं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, और यही एक्सेप्टेंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि इजी लाइफ नहीं, स्ट्रांग माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। चैप्टर 16. Why is this happening to me and what is the name? ये चैप्टर उस सवाल को चैलेंज करता है जो हम मुश्किल समय में सबसे ज्यादा पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सवाल सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमें पावरलेस बना देता है, क्योंकि इसमें ब्लेम और हेल्पलेसनेस छुपी होती है। बिग ट्रस्ट ये सिखाती है कि इस सवाल को बदलना जरूरी है, क्योंकि यही सवाल आपकी डायरेक्शन तय करता है। जब आप बार बार पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब आपका फोकस प्रॉब्लम पर रहता है और आप सॉल्यूशन से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप सवाल बदलते हैं और पूछते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं, तब आपकी पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि लाइफ में बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में होता है, और वही रिस्पॉन्स आपकी फ्यूचर को शेप करता है। एक पावरफुल एग्जाम्पल समझिए। दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला इंसान ब्लेम करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है और वही स्टक रहता है। दूसरा इंसान सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और एक्शन लेना शुरू करता है। कुछ समय बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। फर्क सिचुएशन में नहीं था, फर्क उनके रिस्पॉन्स में था। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जब भी आप खुद को विक्टिम वाली सोच में पकड़ें, तो तुरंत खुद से पूछें, इस सिचुएशन में मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं। यह आपको एक्शन मोड में ले आता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि रियलिटी को समझकर आगे बढ़ना है। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं,
तब आप एनर्जी वेस्ट करना बंद करते हैं और उसे सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। धीरे धीरे जब आप ब्लेम छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, तब आप मेंटली फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब आप सिर्कमस्टेंसेस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने डिसीजंस के मालिक बन जाते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन है कि सवाल बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। Chapter 17 The Gift of Hope Autonomy in the Here and Now. And what is the name? ये चैप्टर आपको उस शक्ति से जोड़ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, होप यानी उम्मीद। लेकिन यहां होप का मतलब सिर्फ विश करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके हाथ में है, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। बिग ट्रस्ट ये बताती है कि ऑटोनॉमी का असली मतलब है अपनी लाइफ को कॉन्शियसली चूज करना, हर दिन, हर डिसीजन के साथ। अक्सर लोग अपनी हालत को देखकर मान लेते हैं कि उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि सच ये है कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप हार मानेंगे या एक और कोशिश करेंगे। आप डर के साथ रुकेंगे या उसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि होप कोई फीलिंग नहीं है, ये एक डिसीजन है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप हार नहीं मानेंगे, तब आपके अंदर एनर्जी आती है और आप रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि कुछ नहीं बदल सकता, तब आपका माइंड भी सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देता है। एक डीप इंसाइट ये है कि ऑटोनॉमी आपको फ्रीडम देती है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी लाइफ आपके चॉइसेस का रिजल्ट है, तब आप ब्लेम करना बंद करते हैं, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर इंटेंशन से करें। आज मैं क्या चूज कर रहा हूं, ग्रोथ या कंफर्ट, करेज या फियर? जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं, तब आपका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि होप का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि चाहे जो भी आए, आप उसे हैंडल कर लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे ये माइंडसेट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और आप हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देखने लगते हैं। जब आप ऑटोनॉमी और होप को कंबाइन करते हैं, तब आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। आप अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करते हैं और यही सेल्फ ट्रस्ट की असली ताकत है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन आप उसे तय कर सकते हैं। चैप्टर 18 कैन आई मैनेज माई इमोशंस एंड व्हाट इज द नेम? यह चैप्टर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ पर फोकस करता है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस से ज्यादा मुश्किल होता है अपने इमोशंस को संभालना। फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर, ये सब नेचुरल हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगते हैं। बिग ट्रस्ट ये सिखाती है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही तरीके से हैंडल करना है। अक्सर हम अपने इमोशंस से डरते हैं, खासकर नेगेटिव इमोशंस से। हम उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उन्हें दबाते हैं, उतना ही वे स्ट्रांग होते जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर का पहला लेसन है कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही कंट्रोल की शुरुआत है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें परमानेंट मान लेते हैं, तब आप स्टक हो जाते हैं। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा एंग्शियस रहेंगे, ये सिर्फ एक पासिंग स्टेट है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं, तब आप हर इमोशन के साथ रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। एक प्रैक्टिकल टेक्निक ये है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पॉज लें, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और क्यों? ये सिंपल अवेयरनेस आपको काम करती है और आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इमोशनल स्ट्रेंथ प्रैक्टिस से आती है। जितना आप अपने इमोशंस को समझते हैं, उतना ही आप उन्हें हैंडल करने में बेटर होते जाते हैं और धीरे धीरे वही सिचुएशंस जो पहले आपको डिस्टर्ब करती थी, अब आप उन्हें कामली हैंडल करने लगते हैं। जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, तब आपकी लाइफ स्टेबल होने लगती है।
आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और यही सेल्फ ट्रस्ट को और मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चाहे अंदर क्या भी चल रहा हो, आप खुद को संभाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। Chapter 19. Can I believe what I feel and what is the name? ये चैप्टर एक बहुत गहरी उलझन को साफ करता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो हम फील करते हैं वही सच है। अगर हमें डर लग रहा है तो जरूर कोई खतरा है, अगर हमें इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो जरूर हम में कमी है। लेकिन बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि फीलिंग्स हमेशा ट्रुथ नहीं होती। फीलिंग्स सिग्नल्स होती हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है। अक्सर हमारी फीलिंग्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। अगर कभी आपको रिजेक्ट किया गया है तो फ्यूचर में छोटी सी सिचुएशन भी आपको वैसी ही फीलिंग दे सकती है, भले ही रियलिटी अलग हो। इसका मतलब यह है कि आपका इमोशन प्रेजेंट मोमेंट का नहीं बल्कि पास्ट का असर भी हो सकता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि फीलिंग को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो। जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन डेंजरस है। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रोटेक्शन की जरूरत हो। एक पावरफुल शिफ्ट ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेबल करना सीखें। जैसे मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं। जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हैं, वैसे ही आप उससे अलग हो जाते हैं और वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जब भी कोई स्ट्रांग फीलिंग आए तो खुद से पूछें, ये फीलिंग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है और क्या ये रियलिटी के साथ मैच कर रही है या नहीं। इससे आप इमोशन और फैक्ट के बीच फर्क समझने लगते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फीलिंग्स बदलती रहती हैं, वे परमानेंट नहीं होती। अगर आप एक मोमेंट में लो फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। इसलिए किसी टेम्परेरी फीलिंग के आधार पर परमानेंट डिसीजन लेना गलत हो सकता है। धीरे धीरे जब आप अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू करते हैं, तब आप उनसे डरना बंद कर देते हैं। आप उन्हें गाइड की तरह यूज करते हैं, ना कि मास्टर की तरह। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपको स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि अब आप अपने अंदर की हर वेव के साथ स्टेबल रह सकते हैं। चैप्टर 20, कैन आई चेंज व्हाट आई फील एंड व्हाट इज द नेम? ये चैप्टर एक बहुत पावरफुल सवाल उठाता है। क्या हम अपने इमोशंस को बदल सकते हैं या हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए? बिग ट्रस्ट ये क्लियर करती है कि आप इमोशंस को फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशंस अपने आप आते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे थॉट्स, एक्शंस और फोकस हमारे इमोशंस को शेप करते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो नेचुरली आपका मूड भी वैसा ही होगा, और अगर आप अपने फोकस को बदलते हैं तो आपका इमोशन भी बदलने लगता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि चेंज इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं। आप इमोशन को पकड़कर नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन चीजों को बदल सकते हैं जो इमोशन को क्रिएट करती हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट, आपका बिहेवियर और आपका थिंकिंग पैटर्न। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर आप लो फील कर रहे हैं और आप अकेले बैठकर वही थॉट सोचते रहते हैं तो फीलिंग और हैवी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उठकर कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, वॉक पर जाते हैं या किसी से बात करते हैं, तो आपका स्टेट बदलने लगता है। एक प्रैक्टिकल टेक्निक ये है कि एक्शन का यूज कीजिए। जब भी आप स्टक फील करें तो छोटा सा एक्शन लें, क्योंकि एक्शन एनर्जी क्रिएट करता है और एनर्जी इमोशन को शिफ्ट करती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को जज करते रहेंगे कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, तो आप और स्ट्रेस हो जाएंगे। लेकिन जब आप खुद को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब चेंज आसान हो जाता है। धीरे धीरे जब आप ये समझ जाते हैं कि इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हैं, बल्कि आपके इन्फ्लुएंस में हैं, तब आप पावरलेस महसूस करना बंद कर देते हैं। आप हर सिचुएशन में अपने स्टेट को शिफ्ट करना सीखते हैं, और यही सेल्फ ट्रस्ट को अगले लेवल पर ले जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप सिर्फ अपने थॉट्स ही नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। Chapter 21, The Gift of Awe, Adaptability in the Here and Now. And what is the name? ये चैप्टर आपको एक ऐसे पर्सपेक्टिव तक ले जाता है जहां आप लाइफ को सिर्फ प्रॉब्लम्स और प्रेशर की नजर से नहीं, बल्कि वंडर और पॉसिबिलिटी की नजर से देखना शुरू करते हैं। ऑ यानी वो फीलिंग जब आप लाइफ की विशालता को महसूस करते हैं, जब आप समझते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हर सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हैं। बिग ट्रस्ट ये बताती है कि अडेप्टेबिलिटी सिर्फ स्किल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है।
अक्सर हम चाहते हैं कि लाइफ हमारे हिसाब से चले, लेकिन रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, फेलियर्स, अनसर्टेनिटी, ये सब लाइफ का हिस्सा है। और जो इंसान रिजिड होता है वो इन चेंजेस से टूट जाता है। लेकिन जो अडेप्टेबल होता है वो हर सिचुएशन में रास्ता ढूंढ लेता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कंट्रोल छोड़कर एक्सेप्टेंस अपनाइए। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब आप स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि चेंज नेचुरल है, तब आप मेंटली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और हर सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाता है। और आपको ये भी सिखाता है कि आप हर एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब आप लाइफ को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं तब आप फियर से बाहर आते हैं और लर्निंग मोड में चले जाते हैं। यही माइंडसेट आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो तुरंत रेजिस्ट करने की बजाय पॉज लें और खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और मैं खुद को इसके हिसाब से कैसे एडजस्ट कर सकता हूं। यह सिंपल सवाल आपको रीडेड रिएक्शन से फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि स्मार्ट एडजस्टमेंट है। आप अपने गोल्स को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने रास्ते को बदलते हैं और यही आपको आगे ले जाता है। धीरे धीरे जब आप अडेप्टेबल बनते हैं तब लाइफ की अनसर्टेनिटी आपको डराती नहीं बल्कि एक्साइट करने लगती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही सेल्फ ट्रस्ट का एक बहुत पावरफुल लेवल है। चैप्टर 22, मेकिंग सेल्फ ट्रस्ट योर स्टोरी। एंड व्हाट इज द नेम? ये इस पूरी जर्नी का कंक्लूजन है जहां सारी सीख एक जगह आकर कनेक्ट होती है। ये चैप्टर बताता है कि सेल्फ ट्रस्ट कोई एक बार बनने वाली चीज नहीं है। ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक ऑनगोइंग स्टोरी है जिसे आपको हर दिन अपने एक्शंस से लिखना होता है। बिग ट्रस्ट ये समझाती है कि आपकी आइडेंटिटी आपके डिसीजन से बनती है और हर दिन आपके पास मौका होता है अपनी कहानी को नया डायरेक्शन देने का। अब तक आपने सीखा कि थॉट्स हमेशा सच नहीं होते, फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, डाउट एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है और आपके चॉइसेस आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अब ये सब नॉलेज तब काम आएगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कंसिस्टेंसी ही सेल्फ ट्रस्ट की फाउंडेशन है। जब आप बार बार छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, जब आप अपने प्रॉमिसेस को खुद के साथ निभाते हैं, तब आप अपने आप को प्रूफ देते हैं कि आप भरोसे के लायक हैं और यही प्रूफ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बिलीफ में बदलता है। एक पावरफुल आइडिया यह है कि आप अपनी स्टोरी कॉन्शियसली लिख सकते हैं। अगर आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करें जो चैलेंजेस के बावजूद एक्शन लेता है, जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी वैसी ही बनने लगती है। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि हर दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने ट्रस्ट को मजबूत किया या कमजोर? अगर आपने एक्शन लिया है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो आपने उसे मजबूत किया है। और अगर आपने सिर्फ डाउट को फॉलो किया है, तो आपने उसे कमजोर किया है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेटबैक्स इस जर्नी का हिस्सा है। अगर कभी आप पीछे भी चले जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि आपको फिर से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे जब आप सेल्फ ट्रस्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तब आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप ओवरथिंकिंग में नहीं फंसते, आप डिसीजंस लेने से नहीं डरते और आप अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ते रहते हैं। यही इस पूरी किताब का फाइनल मैसेज है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद पर भरोसा करना सीखना है। और जब आप ये सीख जाते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने सबसे बड़े सपोर्ट बन चुके होते हैं। तो अब जब आपने इस पूरी जर्नी को सुना, महसूस किया और समझा, तो एक बात साफ हो जाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। आप अपनी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते। बिग ट्रस्ट हमें यही सिखाती है कि सेल्फ डाउट को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ना सीखना जरूरी है। आपने देखा कैसे हर चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ छुपा था। आपके थॉट्स हमेशा सच नहीं है, आपकी फीलिंग्स परमानेंट नहीं है, आपका डाउट आपका दुश्मन नहीं है और आपके चॉइसेस आपकी पूरी जिंदगी को शेप कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अप्लाई करते हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब सवाल यह है कि आप यहां से क्या लेकर जा रहे हैं। क्या आप फिर से वही पुरानी हैबिट्स में चले जाएंगे या आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू करेंगे? क्योंकि याद रखिए, चेंज एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आता है।
जब आप हर दिन खुद के साथ एक छोटा प्रॉमिस निभाते हैं, तब आप अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और यही ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। हो सकता है कभी आपको फिर से डाउट महसूस हो, कभी आप डर जाएं, कभी आपको लगे कि आप पीछे जा रहे हैं, लेकिन यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही आपको मौका देते हैं खुद को प्रूव करने का कि आप हार नहीं मानेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप फिर से उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस जर्नी में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आपको हर दिन परफेक्ट नहीं होना, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर होना है। और जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं, तब आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आपके अंदर वो स्पार्क जगाने की कोशिश करते हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करे, जो आपको खुद पर विश्वास दिलाए और आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचाए। अगर ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं टच कर गई है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि करने की चीज है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने अंदर ट्रस्ट बनाना सीख सकें। अब बताइए, आप कहां से सुन रहे हैं? गांव से, शहर से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी कोने से? आप इस फैमिली का हिस्सा हैं और हम आपके साथ हैं इस पूरी जर्नी में। आगे भी ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज और लर्निंग्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी है और आपकी कहानी अभी शुरू हुई है।